Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is bibliometrics and different types of the matrices. Right? इसके पूर्व में हम लोगों ने देखा है मैट्रिक्स के बारे में जाना, बिब्लियोमेट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पूर्व के वीडियो को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट हमारे जो होते हैं वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं और इससे कैसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं या इसका कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल बातों को भी हम सभी लोग जानेंगे। तो लेट्स सी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज द बिब्लियोमेट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे कि इन्फॉर्मेट्रिक्स। इन्फॉर्मेट्रिक्स ये है क्या और किसके द्वारा दिया गया, जो बेसिक बात आती है, जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ना। देखिए, इन्वेंटर, ऑरिजिन, टर्म पॉपुलराइज्ड बाय ऑटो नैक, है ना। यह जो इंफॉर्मेटिक टर्म्स है ये किसके द्वारा, तो ऑटो नैक के द्वारा, ये 1979 में। और इसके डेफिनेशन की बात करें तो देखें, इंफॉर्मेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी इंफॉर्मेटिक सूचना के सभी रूपों का एक मात्रात्मक अध्ययन है। जैसा कि बिब्लियोमेट्रिक्स में हम लोगों ने देखा और जाना था कि ये क्या है, ग्रीक वर्ड से बिब्लियन प्लस मैट्रिक्स से ये हमारा क्या हुआ था, इसकी ऑरिजिन हुई थी। और बिब्लियन का मतलब डॉक्यूमेंट से है, बुक से है या जर्नल से है। और स्टैटिस्टिकल स्टडी जब हम करते हैं तो इट इज कॉल्ड बिब्लियोमेट्रिक्स। लाइक दैट कि इंफॉर्मेटिक्स मींस कि हमारा इंफॉर्मेशन और उसकी स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेट्रिक्स होता है। तो स्टडी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल इट्स फॉर्म्स, राइट। और ये क्वांटिटेटिव जो हमारा फॉर्म होता है, इसे ही अगर हम स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेट्रिक्स, राइट। नाउ फोकस इसका क्या है, तो इंफॉर्मेशन, डेटा एंड कम्युनिकेशन, तो ये इसका फोकस है। एग्जांपल्स में जैसा कि ये बता रहा है कि मेजरिंग इंफॉर्मेशन फ्लो इन डेटाबेसेस, लाइब्रेरीज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लाइब्रेरीज पे, या जो भी हमारे फ्लोज ऑफ डेटा बेसिस होते हैं, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इंफॉर्मेट्रिक्स का। अब बेबोमेट्रिक्स, यह टर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेबोमेट्रिक्स की बात करें तो ये क्या करता है, बेबोमेट्रिक्स इट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेब वेस्ट। जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारा होगा, जो वेब स्ट्रक्चर्स होंगे, उसकी जो क्वांटिटेटिव एनालिटिकल स्टडी करते हैं, यही हमारा क्या होता है, वो भी स्टैटिस्टिकल हमारा जो एक अप्रोच होता है, तो इट इज कॉल्ड बेबोमेट्रिक्स, यानी वेब पर अवेलेबल जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वेब बेस्ड, राइट। और इसी किसने दिया था, तो ये देखिए, अल्माइट इंगवर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसे जो है किसने किया, अल्माइट इंगवर्सन ने किया 1997 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब फोकस किस पर होगा, तो ये वेबसाइट्स पर होगा, हाइपरलिंक पर होगा और वेब इंपैक्ट पे होगा, क्योंकि ये बेबोमेट्रिक्स है। नाउ एग्जांपल जिसका, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन द वेबसाइट विजिबिलिटी एंड लिंक्स, तो इट इज बेबोमेट्रिक्स। अल्टमेट्रिक्स क्या है, ये अल्टमेट्रिक्स मेजर्स द सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन इंपैक्ट ऑफ रिसर्च आउटपुट्स, यानी अल्टमेट्रिक्स जो हमारा है शोध कार्यों के लिए, रिसर्च के लिए, जो सोशल मीडिया, आज के डेट पे हम लोग सोशल मीडिया किसी भी वेरी वाइटल, और ये किसी भी इश्यूज को ये क्या करते हैं कि बड़ा ही वायरल कर देता है। तो ये हमारा क्या होता है कि ऑनलाइन जो इसका इंपैक्ट है, कितना इंपैक्ट सोशल मीडिया का पड़ रहा है, तो ये जो हमारा है, इसकी जो स्टैटिस्टिकल हम लोग स्टडी करते हैं, तो यही हमारा अल्टमेट्रिक्स है। और इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने, जे प्रिम एट आल, यानी इसके साथ और भी कुछ साइंटिस्ट हैं, राइट। तो ये जैसन प्रिम, राइट, और ये 2010 में। ये अब बात करते हैं, जैसे फोकस किस पर है, ट्वीट पर, ब्लॉग्स पे और डाउनलोड्स। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि ये क्या होता है कि बहुत वायरल जब हमारा होता है किसी चीज को, उसकी स्टडी भी होती है, तो यह भी एक स्टडी किया जाता है, और ये हमारा कहलाता है अल्टमेट्रिक्स। अब ये क्या है, ट्रैकिंग हाउ ऑफन रिसर्च पेपर इज शेयर्ड ऑन ट्विटर और साइटेड इन ब्लॉग्स। तो ब्लॉग और ट्विटर हो या इस तरह के सोशल बहुत सारे हमारे जो है ना, ये हैं प्लेटफॉर्म है, उस पर जब आते हैं तो उसकी भी स्टडी की जाती है। इट इज कॉल्ड अल्टमेट्रिक्स।
बात अब आगे आती है साइंटोमेट्रिक्स की। तो इन्वेंटर इसका देखते हैं, इंट्रोड्यूस्ड किसने किया है? नालिवमॉव एंड मुचेल्को, इस दोनों ने क्या किया था? मिलकर इंट्रोड्यूस किया है साइंटोमेट्रिक्स को 1969 में। साइंटोमेट्रिक्स है क्या? अब साइंस से ही ये हमारा लगता है मैट्रिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में जो हमारा क्या एक है ना, कितने हमारे इस पर वर्क हुए, कितने हमारे जो हैं जो जर्नल्स या फिर कितने हमारे जो हैं इस तरह के इनोवेशंस हुए, कितने हमारे जो है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज हुआ। तो इन सभी का जो हमारा कि न्यूली जो हमारा ये फॉर्मेशन हुआ, तो इसकी भी स्टडी होती है और इसकी जो क्वांटिटेटिव स्टडी की जा रही है, तो यही हमारा क्या कहलाता है? इस स्टडी को ही हम लोग साइंटोमेट्रिक्स कहते हैं। और ये साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम्स के लिए, ये मेजरिंग नेशनल रिसर्च आउटपुट और कोलैबोरेशंस, तो ये और भी किसी कंट्री से कोलैबोरेशंस के साथ भी ये क्या करती है कि स्टैटिस्टिकल स्टडी करती है। इट इज कॉल्ड साइंटोमेट्रिक्स। नाउ अब बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियो का मतलब ये बिब्लियन से और बुक से हमारा कि टर्म क्वाइंड था एलन प्रीचार्ड 1969। और ये क्या करता है? बिब्लियोमेट्रिक्स अप्लाइज स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड एनालाइज बुक्स, जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस। तो ये बुक को, जर्नल्स को और पब्लिकेशंस को। तो बिब्लियोमेट्रिक्स पुस्तकों को, जर्नल को एवं प्रकाशनों का सांख्यिकी विश्लेषण करता है। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया कि ये हमारा क्या है कि ग्रीक वर्ड से आया बिब्लियन प्लस है ना मैट्रिक्स, जिसका मतलब ये कि स्टैटिस्टिकल स्टडी, मैट्रिक्स मीन्स और बिब्लियन मीन्स बुक या जर्नल्स की बात हम करते हैं, यानी टेक्स्ट मटेरियल्स की बात करते हैं। तो इट इज कॉल्ड बिब्लियोमेट्रिक्स। और इसका फोकस जो है वो किस चीज के लिए? डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्डेड जो नॉलेज है उसके लिए किया गया फोकस। नाउ एग्जांपल्स में कैलकुलेटिंग इंपैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल्स। इंपैक्ट फैक्टर हमारा किसी भी जर्नल्स का इंपैक्ट फैक्टर क्या है? 2.3 है, 3.0 है या फिर 4.56। वो जितना अधिक होता है वो हायर रैंक का उसका माना जाता है। तो इट इज द इंपैक्ट फैक्टर। किसी जर्नल की आइडेंटिटी हम उससे भी करते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कैलकुलेटिंग इंपैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने बिब्लियोमेट्रिक्स को भी जाना। अब देखिए पेटेंटोमेट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। पेटेंटोमेट्रिक्स हमारा क्या है? डेवलप्ड विद इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज। इसके लिए कोई ऐसा सिंगल इन्वेंटर अब तक नहीं है ना जिनका नाम आता है। तो ये ग्रुप्स के द्वारा, किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा, इनोवेशंस के द्वारा ये से डेवलप किया गया था। नाउ पेटेंटोमेट्रिक्स इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पेटेंट डेटा टू स्टडी इनोवेशन। तो ये पेटेंटोमेट्रिक्स क्या है? नवाचार के अध्ययन हेतु पेटेंट आंकड़ों का मात्रात्मक विश्लेषण है। पेटेंट हमारा क्या होता है? पेटेंट भी एक हमारा एक तरह का इन्वेंशन और रिसर्च जब करते हैं, इन्वेंशन जब करते हैं तो किसी चीज को, वो हमारे गवर्नमेंट से ये क्या होती है कि एक एग्रीमेंट हो जाती है वो अब 20 ईयर्स के लिए। पहले ये पूर्व में क्या था कि हमारा 14 ईयर्स के लिए था, बट नाउ डेज ये 20 ईयर्स के लिए। तो इस तरह की भी जो हमारा एक स्टडी हो रहा है, इस पर भी जो स्टडी करते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आफ्टर द है ना वी मेंटेन द रिकॉर्ड्स, और जो उसे हम देखते हैं, रिकॉर्ड्स को रखते हैं, इट इज कॉल्ड पेटेंटोमेट्रिक्स। तो ये हमारा पेटेंटोमेट्रिक्स है। नाउ फोकस इसका किस पर होगा? पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर होगा। तो पेटेंट्स हर फील्ड में हो सकता है, साइंस, आर्ट्स का। बेसिकली ये साइंस में देखे जाते हैं, बस ऐसे आर्ट्स के भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो इस पर पेटेंट कराए जाते हैं, राइट है ना। तो मेडिकल सेक्टर्स में, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? तो ये पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स। नाउ एग्जांपल्स जैसे स्टडिंग पेटेंट्स फीलिंग्स टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो एग्जांपल्स इसका स्टडिंग पेटेंट्स पर बेसिकली हमारा। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं कि साइबर मैट्रिक्स बड़ा ही पॉपुलर, आए दिन हम लोग खूब देखते हैं साइबर मैट्रिक्स, राइट। तो साइबर मैट्रिक्स ये एक्चुअली डेवलप्ड बाय द सब फील्ड ऑफ द वेब मैट्रिक्स। ये वेब मैट्रिक्स का ही क्या है? वेब मैट्रिक्स का ये सब फील्ड है। ना डेफिनेशन क्या है? साइबर मैट्रिक्स स्टडीज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट एंड साइबर स्पेस, यानी साइबर मैट्रिक्स इंटरनेट एंड साइबर स्पेस के मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन है। तो ये एक हमारा क्या है? मात्रात्मक अध्ययन है, राइट। और फोकस क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन पैटर्न्स। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन पैटर्न की बात करता है, राइट। और साइबर मैट्रिक्स मतलब ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हमारा क्या होगा? स्टडी क्या होगा? इंटरनेट और साइबर स्पेस से रिलेटेड होगा।
सो डेट कि ये हमारा साइबर मैट्रिक्स होगा। मेजरिंग ईमेल ट्रैफिक एंड ऑनलाइन फोरम एक्टिविटीज, तो ये क्या करता है, ईमेल ट्रैफिक एंड जो हमारा ऑनलाइन फोरम है, तो ये इसका गुड एग्जांपल्स है। एट अ ग्लांस की बात हम करें तो एट अ ग्लांस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स एंड फोकस एरिया हमारा क्या हो गया, बिब्लियोमेट्रिक्स हमारा क्या हो गया, पब्लिकेशंस के लिए हो गया, ठीक है। तो हम एट ए ग्लांस इसे देख लें तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ना सेकंड जो है साइंटोमेट्रिक्स हमारा क्या है, साइंस सिस्टम्स के लिए है। तो फर्स्ट वन इज द बिब्लियोमेट्रिक्स यानी कि पब्लिकेशंस के लिए है, राइट। और साइंटोमेट्रिक्स हमारा क्या हो गया, साइंस सिस्टम्स के लिए है। इंफॉर्मेट्रिक्स हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, तो ये ऑल इंफॉर्मेशन वर्ड से ही ये हमारा इसमें छिपा है, राइट। और वेबोमेट्रिक्स हमारा वेब कंटेंट्स के लिए है। एल्ट मैट्रिक्स हमारा क्या है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स के लिए है, जैसे जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे है, ऊपर हम लोगों ने ब्लॉग्स वगैरह की बात की है इस पर, राइट। और पेटेंटोमेट्रिक्स हमारा पेटेंट से रिलेटेड है, जो इनोवेशन से होगा, इनोवेशन एंड पेटेंट से होगा। अगर इनोवेट करते हैं हम लोग, है ना, इनोवेशन करते हैं तो वो हमारा पेटेंट हो जाता है, वो 20 ईयर्स के लिए, जैसा कि पूर्व में वो 14 ईयर्स था ना। साइबर मैट्रिक्स हमारा क्या है, इंटरनेट एक्टिविटीज के लिए, तो ये इंटरनेट एक्टिविटीज के लिए साइबर मैट्रिक्स हो गया। या साइबर पर हमारा जो कुछ भी अवेलेबल है उसकी हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि साइबर मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साइबर मैट्रिक्स भी हमारा क्या हो गया, इंटरनेट एक्टिविटीज के लिए। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने समझने की कोशिश किया, बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, जैसे वेबोमेट्रिक्स एंड सो। इसके बाद कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अब तक पूछे गए हैं, इस पर भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना। फर्स्ट वन इज द दैट की इंफॉर्मेटिक इज कंसर्न्ड विद द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ, यानी इंफॉर्मेटिक्स किसके मात्रात्मक अध्ययन से संबंधित है, तो किससे ये संबंधित है ये हमें जानना है। किसकी बात कर रहा है, इंफॉर्मेटिक्स है। तो इंफॉर्मेटिक्स इट मींस क्या हो गया, इंफॉर्मेशन से होगा। तो क्या ओनली बुक्स होगा, नेवर, ये कभी नहीं होगा। ओनली जर्नल्स होगा, नो होगा। वेब पेज होगा, नहीं, ये तो वेबोमेट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे वेरी कॉमन क्वेश्चन कि इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन इन ऑल फॉर्म्स, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट फील्ड, निम्नलिखित में से सबसे व्यापक क्षेत्र कौन सा है, क्या बिब्लियोमेट्रिक्स है, नो, वेबोमेट्रिक्स है, नो, साइंटोमेट्रिक्स है, नो, इंफॉर्मेटिक्स से सब कुछ निकलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंफॉर्मेट्रिक्स, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नाउ थर्ड वन इज द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज कॉइन्ड बाय, तो ये हम सभी लोग काफी अच्छे ढंग से जानते हैं कि एलन प्रीचार्ड इज द राइट आंसर। तो एलन, बी हमारा एलन प्रीचार्ड, ये हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। एलन प्रीचार्ड बिल्कुल सही जवाब, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वेबोमेट्रिक्स मेनली डील्स विद द एनालिसिस ऑफ, वेबोमेट्रिक्स हमारा जो है मुख्य रूप से किसके विश्लेषण से संबंधित है, तो वेब से है, ये साइबर से हमारा रिलेटेड है, तो ये साइबरो हो जाएगा। और यहाँ वेब से है, वेब बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो ये ना ही प्रिंटेड होगा, ना ही पेटेंट होगा, ना ही सोशल मीडिया होगा, बल्कि क्या होगा, सी हमारा वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन, दिस इज द राइट आंसर। अल्ट मैट्रिक्स इज यूज्ड टू मेजर, अल्ट मैट्रिक्स का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो अल्ट मैट्रिक्स हमारा क्या करता है, जिसमें हम लोग सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंपैक्ट रिसर्च एंड लाइब्रेरी सर्कुलेशंस के लिए, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ द टर्म अल्ट मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसे जो है, इस शब्द को अल्ट मैट्रिक्स को किसने प्रस्तुत किया, किसने बताया है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, एलन प्रीचार्ड, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो बिब्लियोमेट्रिक्स के लिए, ऑटोमैक बिल्कुल नहीं है। और ये सोलाडे प्राइस, तो ये प्राइस थ्योरी के लिए है। एंड ये हमारा जैनसन प्रेम है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्ट मैट्रिक्स कौन हो गया, जे प्रेम, राइट। तो जे प्राइम हमारा ये जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइंटोमेट्रिक्स प्राइमरली फोकस ऑन, साइंटोमेट्रिक्स जो है मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो ये साइंटोमेट्रिक्स मीन्स साइंस, तो ये साइंस यहां पर देख ले। अब ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट बोल रहा है, वेब लिंक्स बोल रहा है, और फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड
इनोवेशन की बात यहाँ पर बिल्कुल सही है और यह सही जवाब भी है। नॉट टर्म साइंटोमेट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसे साइंटोमेट्रिक्स को किसने ये इंट्रोड्यूस किया है? तो ये कौन किया है? नालीमोव, यानी कि वीवी नालीमोव इज द राइट आंसर एंड मुचेलेनो, राइट। मुचेलन को ये दोनों मिलकर क्या किए थे कि इसका साइंटोमेट्रिक्स का मतलब कि इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ पेटेंटोमेट्रिक्स इज रिलेटेड टू द एनालिसिस, यानी कि इस किसके द्वारा किससे ये संबंधित है? विश्लेषण। यह जो है ना, पेटेंटोमेट्रिक्स इज रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ, है ना, तो ये किससे रिलेटेड है? तो पेटेंट से होगा, स्वाभाविक है, वर्ड में इसमें छिपा है पेटेंट, तो क्या हमारा जवाब नहीं होगा पेटेंट? तो हम इसे क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये पेटेंट इज द राइट आंसर। तो वेरी कॉमन क्वेश्चन भी, और ये सिर्फ थोड़ी सी हम इस पर बस अवेयर रहने की जरूरत है। नाउ साइबर मैट्रिक्स इज सब फील्ड ऑफ, साइबर मैट्रिक्स जो हमारा है वो किसका मतलब कि क्षेत्र है? तो कोई भी होगा तो ये साइबर मैट्रिक्स होगा, जितने भी हमारे मैट्रिक्स हैं वो ऑल सा, है ना, द सब फील्ड ऑफ ये इन्फॉर्मेट्रिक्स। तो ये हमारा क्या हो गया? डी जो है बिल्कुल सही जवाब, यानी डी इज द राइट आंसर। नाउ यूनिवर्सिटी रैंकिंग बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिबिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कह रहा है कि वेबसाइट पर, तो वेबसाइट देखता ये यूनिवर्सिटी दे या कुछ भी दे हमारा, राइट, लेकिन वेबसाइट की बात आ गई तो ये हमारा वेबो मैट्रिक्स हो गया। तो यहां पर सी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हुआ, तो वेबो मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। नाउ मेजरिंग ट्वीट्स, ब्लॉग्स, डाउनलोड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स कम्स अंडर, शोध पत्रों के ट्वीट्स, ब्लॉग एंड उल्लेख, डाउनलोड को मापना किसके अंतर्गत आता है? तो ब्लॉग्स वगैरह ये सारे हमारे जो आएंगे तो किस में आएंगे? वो सभी के सभी हमारे जो होंगे साइंटोमेट्रिक्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे क्या कर रहे हैं कि ये ब्लॉग्स, ये सारी चीजें जो है, और रिसर्च पेपर की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारा किस में आएगा? दिस वन इज द राइट आंसर। तो सो दैट कि आज हम लोगों ने क्या किया, पुनः जो है इस तरह के मैट्रिक्स पे, डिफरेंट मैट्रिक्स पे डिस्कस किया। तो आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो आप पेशेंसली वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।